हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे और हंसते होंगे। तो एक बार की बात कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में नगर भ्रमण पे निकलते हैं। तो वो महात्मा बुद्ध नगर भ्रमण पे निकलते हैं तो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो एक शहर में पहुंचे, यानी गांव में पहुंचे अपने शिष्यों के साथ में। तो वो भीख मांग रहे थे और कुछ साथ में अपने उपदेश देते थे। वो उपदेश देते हुए चले जा रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि आप इन चीजों से छोड़ो और आप एक अच्छे कार्य करो, ऐसी बातें करते जा रहे थे। तो जिस गांव में पहुंचे वो, तो महात्मा बुद्ध का बहुत ही बड़ा उस गांव में तिरस्कार हुआ, उनको अपमानित किया गया और उन पर बहुत ही बुरी गंदी गंदी अभद्र टिप्पणियां की गई। जब उन पे अभद्र टिप्पणियां की गई तो महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उनसे। अब कोई जवाब नहीं देते हैं वो, और लोग उनको धक्का दे दे करके गांव से बाहर निकालते हैं। आप जाओ, हमारे यहां पे क्यों आए? क्योंकि देखिए, समाज है वो एक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध थे वो समाज में, लोगों में एक नई भावना को जागृत करना चाहते और समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने की कोशिश में थे। तो लोगों ने उनका बहिष्कार किया और उनको गालियां दी और उनको गांव से निकाला। उनका महात्मा बुद्ध का अनादर किया गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा उनसे। और उनके साथ में शिष्य भी थे उनके, महात्मा जी के। तो शिष्यों के साथ में जब उनका अनादर हुआ तो वो उस गांव से वापस आ गए अपनी कुटिया पे। और कुटिया पे आने के बाद में उनके शिष्य थे वो बड़े खामोश थे, चिंतित थे और वो क्रोधित भी थे कि हमारा और हमारे गुरुदेव का अपमान किया गया है। लोगों ने इतनी बड़ी बेइज्जती की है और ये हमारा घोर अपमान है। तो जब सभी शिष्य बैठे हुए थे शाम के टाइम और भगवान बुद्ध भी बैठे थे, तो महात्मा बुद्ध जी थे वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब बैठे बैठे मुस्कुरा रहे तो एक शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, हम उस गांव में गए, हमारा उस गांव में इतना बड़ा अनादर हुआ, हमें गालियां दी, आप पर गंदी गंदी लोगों ने टिप्पणियां की, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहे, इसकी क्या वजह है? आपको तो दुखी होना चाहिए, हमें भी टेंशन हो रही है, इस बात का दिमाग खराब हो रहा है हमारा भी कि लोगों ने हमसे ऐसे बोला और गुरुदेव से भी ऐसे बोला। तो भगवान बुद्ध ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्होंने गालियां ही दी, इतना ही ठीक है, इसमें आप खुशी ढूंढने की कोशिश करो और भगवान की कृपा समझो कि उन लोगों ने हमें गालियां ही दी, धक्के ही दिए, पिटाई नहीं की। अगर बताओ आपकी पिटाई कर देते तो क्या होता? इसलिए हम इतने में ही शुक्रगुजार करो भगवान का कि हे ईश्वर, आपने हमारी पिटाई होने से बचा ली। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि हमारी पिटाई होने से बचा ली, वरना हमारी पिटाई हो जाती, तुम्हारी भी पिटाई हो जाती तो क्या करते? तो इसलिए नकारात्मक या फिर दुखित समय में भी हमें खुशी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और नकारात्मक थॉटों को खत्म करके हमें पॉजिटिव थॉट लाने चाहिए अपने अंदर। क्योंकि जो हमारे अंदर की कमियां हैं, अगर हम कमजोरियों को और दुख के कारणों को ढूंढते रहेंगे तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे। इसलिए दुख के कारणों को मिटा करके उस दुख में भी हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध गाली खाने के बाद में भी खुश थे, संतुष्ट थे, क्योंकि अगर ज्यादा वो होता तो हमारी पिटाई भी हो जाती, तो फिर हम क्या करते? इसलिए जैसी पोजीशन रही है वो ठीक रही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।